बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जब से अदानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है तब से लेकर सड़क से संसद तक सिर्फ शोर के सिवाय अगर कुछ दिख रहा है तो हंगामा ही है। वैसे 2 दिनों से सदन में अदानी पर हंगामा हो रहा है। 7 फरवरी, 8 फरवरी और 9 फरवरी को भी सदन में सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में जुबानी वार ही होता रहा। 7 फरवरी को कांग्रेस ने अदानी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए। इसके बाद 8 फरवरी को पीएम मोदी ने लोकसभा में संबोधन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर पलटवार किया। हालांकि खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने अपने 88 मिनट लंबे भाषण में भी राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया। राहुल गांधी और मोदी के भाषण में क्या अंतर दिखा, ये बताने से पहले आपको एक सबसे जरूरी बात बताने जा रहे हैं। वो ये है कि जब भी कांग्रेस बीजेपी पर किसी भी मुद्दे को लेकर सवाल उठाती है तो बदले में बीजेपी के नेता या पीएम मोदी खुद नेहरू को बीच में खड़ा कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, क्यों बार बार निकल आता है नेहरू वाला जिन, आज इसे भी समझेंगे। लेकिन यह सब समझाने से पहले आपको पीएम मोदी ने नेहरू शब्द का इस्तेमाल कर राहुल गांधी और कांग्रेस पर क्या कुछ कहा वो पहले सुन लीजिए। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी एक कन्विक्शन के कारण चला। बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। सदन में पीएम मोदी गुस्साए भी नजर आए और बार बार उन्होंने कहा कि नेहरू सरनेम रखने में शर्म क्यों आती है, गांधी परिवार नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता। हालांकि इससे पहले भी 8-9 फरवरी 2022 को पीएम मोदी ने सदन में नेहरू का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने किसी के पिता, नाना, दादा या माता के लिए कुछ भी नहीं कहा, मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो कहा है। पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए आपकी इच्छा रहती है ना मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। पहली बात है मैंने किसी के पिताजी के कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के दादाजी के लिए कुछ नहीं कहा है, नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है, नहीं मैंने किसी की माता जी के लिए कुछ कहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं उस खबर को 5-5, 6-6 दशक से दबा दिया गया है। ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी हैं जिनके प्रति देश हर रोज
अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। 1857 की क्रांति के मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे वीर हों, अंग्रेजों की फौज के सामने निर्भीक गर्जना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, रानी गाइडिनल्यू हो, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अत्फाउल्लाह खां, गुरु राम सिंह, टिट्टू जी, पोल रामास्वामी जैसे वीर हो, या फिर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब आंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथदर्शक रहे हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने नेहरू शब्द, नेहरू का नाम लेकर कहा था कि भारत में महंगाई बढ़ रही थी और नेहरू विदेश का हवाला देकर महंगाई से अपना पल्ला झाड़ रहे थे। आपको वो सारी बाइट, सारा बयान सुनवाते हैं जो नेहरू पर पीएम मोदी ने दिया था। उसमें एक बयान ये भी है कि पीएम मोदी जब गुजरात में थे तो उन्होंने जमकर नेहरू की तारीफ भी की थी और उन्होंने कहा था कि नेहरू एक महान व्यक्तित्व के नेता थे। 9 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही धन्यवाद का प्रस्ताव जवाब देना शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे भी लगाने शुरू किए। पूरे भाषण के दौरान विपक्ष सरकार और मोदी के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। पीएम मोदी ने जोशीले अंदाज में इस नारेबाजी पर भी पलटवार किया और कहा कि देश देख रहा है कि कैसे एक व्यक्ति कईयों पर भारी पड़ रहा है और डटकर सामना कर रहा है। उसके लिए विपक्षी दलों के पास पर्याप्त नारे नहीं है और उन्हें अपने नारे बदलने होंगे। मैं देश के लिए जी रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। तो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला। लेकिन अडानी को लेकर जो राहुल गांधी ने सदन में सवाल किया उसका जवाब भी अधूरा रह गया। राहुल गांधी ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर बार बार नेहरू का जिक्र पीएम मोदी या बीजेपी क्यों करती है? किसी भी मुद्दे पर नेहरू ही क्यों आ जाते हैं? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि पीएम मोदी या सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार अपने विपक्ष कांग्रेस को चुप कराने के लिए नेहरू को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। जब कभी भी किसी मुद्दे को लेकर सवाल किया जाता है तो सधे हुए राजनेता की तरह पहले 2-4 दिन पीएम मोदी चुप रहते हैं और फिर अचानक से जब भी बोलते हैं तो सीधे नेहरू का जिक्र होता है कि नेहरू ने ये काम नहीं किया, नेहरू ने वो काम नहीं किया। चाहे वो 2019 का चुनाव हो, 2021 में सदन में दिया भाषण हो, हर जगह नेहरू का जिन जरूर आता है। दूसरा कारण यह भी है कि नेहरू के बहाने बीजेपी खुद को बचाने का मौका भी ले लेती है और खुद को बचाने का प्रयास भी करती है। विकास का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, नेहरू ने क्या कुछ किया देश के लिए उसका जिक्र जरूर आता है। साधारण शब्दों में समझिए तो सत्ता में बैठी बीजेपी को चाहिए कि हर मुद्दे का जवाब दे ताकि देश की जनता को भी समझ आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देश आजाद होने के 10-15 साल के भीतर जो नेहरू ने महंगाई पर भाषण दिया था उसका जिक्र 75 साल बाद पीएम मोदी सदन में करते नजर आते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि तब का भारत अभी अभी आजाद हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने सोने का चिड़िया कहकर
बर्बाद कर दिया था। संभलता हुआ भारत था, लेकिन अब संभलता नहीं, संभल चुका भारत है। इसलिए तब से अब का जिक्र कतई भी सही नहीं है। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी के सवालों का जवाब तो नहीं दिया 8 फरवरी को और ना ही 9 फरवरी को, लेकिन अपने काम से कांग्रेस को घुमा फिराकर समझाने की कोशिश जरूर किया। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण में आखिर अंतर क्या है। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में 51 मिनट का लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने 45 मिनट सिर्फ अदानी और अदानी से जुड़े विवादों के बारे में बात की। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए अपने भाषण को अदानी और प्रधानमंत्री मोदी तक सीमित कर दिया और इस दौरान वो अपने साथ एक तस्वीर भी लाए थे, जिसमें गौतम अदानी और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ दिख रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि 7 फरवरी को राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान करीब 60 बार गौतम अदानी का नाम लिया था। इसके बाद 8 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने 88 मिनट लंबा भाषण दिया। इस दौरान मोदी ने सबसे ज्यादा जो शब्द बोला वो था 140 करोड़ भारतीय। इसके बाद उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। पीएम मोदी ने पिछले 9 वर्षों की अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और 88 मिनट के इस भाषण में सिर्फ 6 मिनट ऐसे थे जब उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। इसके अलावा पीएम मोदी ने गौतम अदानी या राहुल गांधी का एक बार भी जिक्र तक नहीं किया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।